Hello language learners, I welcome you all to this video. And here in this video, we're going to read a very interesting story. And the story is written by Ruskin Bond, and the name of the story is The Night Train at Deoli. The story is very beautiful, and through the story you are going to learn a lot of new words. And the story is also fun. You are going to enjoy the story as well. And while enjoying the story, you are going to learn English. And in the story, we are going to also see the uses of various kinds of tenses in sentences. So, how can you use tense in sentences in story? So, all of this we are going to learn through the story. Okay. So I would suggest you to stay connected to the end of the story. So चलिए फिर स्टोरी को शुरू करते हैं. So it was a cold morning and a girl had a shawl across her shoulder. तो ये जो कहानी शुरू हो रही है एक गर्ल को लेकर, और कब की समय है, एक कोल्ड मॉर्निंग यानी कि ठंडी सुबह की. सपोज मान सकते हो कि विंटर का सीज़न होगी. तो एक गर्ल की बात की जा रही है जिसके शोल्डर के ऊपर एक शॉल था. शॉल यानी कि चादर. हर फीट वेयर बेयर एंड हर क्लॉथ्स वेयर ओल्ड. उसके जो पैर थी वो नंगी पैर थी. बेयर फुट मतलब नंगे पैर. एंड हर क्लॉथ्स वेयर ओल्ड, और उसकी जो कपड़े थे वो भी ओल्ड थी. शी वॉज ए यंग गर्ल, वो एक युवती लड़की थी. वॉकिंग ग्रेसफुली टुवर्ड्स मी, और उसने मेरी तरफ बढ़ रहा था. मेरी यानी कि लेखक की तरफ जो स्टोरी लिख रहा है, इसलिए बोला जा रहा है मी. टुवर्ड्स यानी कि तरफ, किसी की तरफ अगर कोई चीज़ जाए उस जगह पर हम टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. और ग्रेसफुली का मतलब है, यहाँ पर देखो, इन अ स्मूथ रिलैक्स्ड एंड अट्रैक्टिव वे. उसकी वर्क को ग्रेसफुली बोला जा रहा है यानी कि अट्रैक्टिव वर्क से. उसको, लेखक को उसकी वर्क जो है वो पसंद आ रहा था, इसीलिए वो ग्रेसफुली का इस्तेमाल किया गया है. When she came to my window, she stopped. जब उसने मेरी विंडो की तरफ आया था, came यानी कि आया था, पास्ट फॉर्म, काम का पास्ट फॉर्म came. She stopped, उसने अचानक रुक गया था. She saw that I was looking at her intently. उसने मुझे देखा कि मैं उसकी तरफ देख रहा था एक नज़र से. Intently मतलब in an intent concentrated manner, मतलब ध्यान से देखना. मैं उसको ध्यान से देख रहा था. But at first she pretended not to notice. लेकिन पहले उसने ऐसा भान किया, मतलब प्रिटेंड किया कि उसने मुझे नोटिस नहीं कर रहा है. शी हैड अ पेल स्किन, शाइनी ब्लैक हेयर एंड डार्क आइज. उसका जो स्किन था वो पेल था. पेल यानी कि फीका, फीका स्किन था. शाइनी ब्लैक हेयर, उसका जो हेयर था वो बहुत ही शाइनी था. एंड डार्क आइज, उसकी जो आइज थी बहुत ही डार्क थी, काला थी. एंड देन दोज आइज सर्चिंग एंड लाइवली मेट माई. और उसके बाद क्या हुआ, उसका जो आइस थे, आइस का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर. आइस कैसा था, सर्चिंग, जैसे कि मानो कुछ चीज़ ढूंढ रहा हो. एंड लाइवली यानी कि प्राणवंत था, और उसने मेरी तरफ देखा. मेट माइन मतलब मेरी आंखों से उसकी आंखों का जो है वो मुलाकात हुई. ठीक है, उसने भी मेरी तरफ देखा. शी स्टूड बाई माई विंडो फॉर सम टाइम एंड नीदर ऑफ अस सेड एनीथिंग. उसने मेरी विंडो की सामने आकर कुछ देर रुका, और नीदर ऑफ अस यानी कि हम में से, दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कहा. सेड एनीथिंग. बट व्हेन शी मूव्ड ऑन, जब वो चला गया, आई डोंट नो व्हाई, मुझे पता नहीं क्यों, लेफ्ट माई सीट एंड रश टू द कैरेज डोर, कि मैं क्या हुआ, मैं अपने सीट को छोड़कर उसकी तरफ भागकर दरवाजे की तरफ गया. कैरियज डोर मतलब ट्रेन की डोर की तरफ. शी नोटिस्ड मी एट द डोर, उसने मुझे नोटिस किया दरवाजे में. एंड स्टूड वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म में वेट करता रहा, खड़ा रहा. आई वॉकड अक्रॉस टू द टी स्टॉल. मैं, ये जो टी स्टॉल है, जो ट्रेन में टी स्टॉल रहता है, उसी तरफ मैं चल के गया. वॉकड अक्रॉस मतलब उसी तरफ जाना. अ केटल वॉज बॉइलिंग ऑन अ स्मॉल फायर. अ केटल यानी कि पात्र, तो उसी तरफ मैंने गया, और जो है चाय का जो पानी है वो बॉयल हो रहा था. वॉज बॉइलिंग यानी कि यहाँ पर देखो पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जा रहा है, हो रहा था. द गर्ल फॉलोड मी बिहाइंड द स्टॉल, और जो लड़की है वो भी मुझे फॉलो किया उस स्टॉल के पीछे. डू यू वांट टू बाय अ बास्केट, शी आस्क्ड. उसने मुझे अचानक क्वेश्चन किया कि डू यू वांट टू बाय अ बास्केट, क्या तुम एक बास्केट खरीदना चाहते हो. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेड ऑफ द फाइनेस्ट कैन. वो जो बास्केट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. ये स्ट्रॉन्ग यानी कि सख्त है. मेड ऑफ फाइनेस्ट कैन यानी कि बहुत अच्छे बैम्बो से बनाया गया. नो आई सेड, आई डोंट वांट अ बास्केट.
नो नहीं, मैंने कहा आई डोंट वांट अ बास्केट। यहाँ पर देखो इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लेखक की खुद की बात की जा रही है। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई बास्केट नहीं चाहिए। वी स्टूड लुकिंग एट ईच अदर फॉर लॉन्ग टाइम एंड देन शी सेज, हम लोग एक दूसरे की तरफ बहुत देर तक देख रहे थे और उसके बाद उसने कहा आर यू श्योर यू डोंट वांट अ बास्केट, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें बास्केट नहीं चाहिए? गिव मी वन आई सेड एंड आई टुक द वन ऑन टॉप एंड गेव हर अ रूपी। तो फिर मैंने कहा कि हाँ मुझे चाहिए, गिव मी वन, दो मुझे एक। आई टुक द वन, मैंने एक लिया ऑन टॉप एंड गेव हर अ रूपी, और उसको मैंने एक पैसे दिए। आई विश्ड टू टच हर फिंगर्स बट कुड नॉट, मैं चाहता था कि मैं उसका फिंगर को टच करूँ। यहाँ पर देखो विश का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि चाहता था मैं, विश करना। टच हर फिंगर्स यानी कि फिंगर्स को छूने के लिए, बट कुड नॉट, मैं ये कर नहीं पाया। कुड नॉट मतलब पास्ट का, कैन नॉट का पास्ट फॉर्म यहाँ पर कुड नॉट डाला गया है, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, उसने पास्ट में वो कर नहीं सका था, इसलिए यहाँ पर कुड नॉट। द गर्ड ब्लू हिज विसल, शी सेड समथिंग बट इट वॉज लॉस्ट इन द क्लेंजिंग ऑफ द बेल एंड द हिसिंग ऑफ द इंजन। द गर्ड जो है वो विसल को ब्लू किया, यानी कि ट्रेन अभी छोड़ने वाला है। शी सेड समथिंग, उसने कुछ कहा था, बट इट वॉज लॉस्ट इन द क्लेंजिंग ऑफ द बेल, वो जो बेल पड़ रहा था, यानी कि ट्रेन छूटने के पहले जो बेल पड़ता है, उस बेल के आवाज़ से उसकी आवाज़ जो है सुनाई नहीं दी। एंड द हिसिंग ऑफ द इंजन, इंजन की हिसिंग का भी आवाज़ आ रहा था, इसलिए उस लड़की की आवाज़ लेखक को सुनाई नहीं दी। आई हैड टू रन बैक टू माई कंपार्टमेंट, मुझे दौड़ के जाना पड़ा था मेरे कंपार्टमेंट पे। यहाँ पर देखो हैड टू का इस्तेमाल किया जा रहा है। हैड टू मतलब कंपल्शन, अगर कोई चीज़ करना पड़ता है उसी चीज़ में हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पास्ट की बात की जा रही है यहाँ पर हैड टू। आई वॉच्ड हर एज द प्लेटफॉर्म स्लिप्ड अवे, मैं उसे देखता रहा था जब प्लेटफॉर्म चला जा रहा था, ट्रेन जब छूट रहा था, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा था, उसी वक्त मैं उसको देखे जा रहा था। शी वॉज अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड डिड नॉट मूव, वो प्लेटफॉर्म में बिल्कुल अलोन था, यानी कि अकेली थी, और वो उस प्लेटफॉर्म से हटी नहीं थी, वो वहाँ पर ही खड़ा था। बट शी वॉज लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग, लेकिन वो जो है मेरी तरफ देख रही थी और स्माइल कर रही थी। आई वॉच्ड हर until the signal box came in the way, मैं उसकी तरफ मैं भी देख रहा था जब तक ना वो सिग्नल बॉक्स आए, जब तक ना वो सिग्नल बॉक्स आया तब तक मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था। एंड देन द जंगल हीट द स्टेशन, हीट यानी कि हाइट का पास्ट फॉर्म यहाँ पर, जब तक ना जंगल जो है वो स्टेशन को छुपा दिया। आई कुड स्टिल सी हर स्टैंडिंग देयर अलोन, मैं उसको फिर भी देख रहा था कि वो अकेली खड़ी थी वहाँ पर। आई सैट अप अवेक फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, जर्नी का जो शेष भाग था, मतलब रेस्ट ऑफ द जर्नी, मैं वहाँ पर सो नहीं पाया था। आई कुड नॉट फॉरगेट द गर्ल्स फेस एंड हर डार्क ब्राइट आइज, मैं भुला नहीं पा रहा था, कुड नॉट मतलब पा रहा था, फॉरगेट मतलब भुला देना, मतलब वो जो गर्ल थी उसकी फेस और उसकी जो काली जो आँखें थी उसको मैं भुला नहीं पा रहा था। बट व्हेन आई रीच देहरा, जब मैं देहरा पहुँचा, देहरा यानी कि देहरादून, द इंसिडेंट गॉट ब्लर्ड, इंसिडेंट जो है वो ब्लर्ड यानी कि धुंधला पड़ गया था, एंड डिस्टेंस और दूर हो गया था वो इंसिडेंट, मतलब उसके बारे में और ज़्यादा याद नहीं आ रही थी। फॉर देयर वर अदर थिंग्स ऑन माई माइंड, क्योंकि और भी चीज़ें था मेरे माइंड में। इट वॉज ओनली व्हेन आई वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी 2 months लेटर दैट आई रिमेंबर द गर्ल, वो जो लेखक था उसने कहा कि मैं उसकी बातें, उस लड़की की बातें भूल चुकी थी, मैंने उस लड़की को फिर से याद किया जब आई वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी 2 months लेटर, जब मैं रिटर्न जर्नी कर रहा था, मतलब उस जगह से मैं वापस आ रहा था। I was looking out for her as the train drew into the station and I felt an unexpected thrill. मैं जब भी वो स्टेशन आ रहा था, यानी कि देवली आ रहा था, उसी वक्त मैं उस लड़की को ढूंढ रहा था कि कहाँ है वो। And I felt an unexpected thrill. मैं एक unexpected, अप्रत्याशित, unexpected मतलब वो प्रत्याशित नहीं कर रहा था, अचानक वो एक थ्रिल महसूस कर रहा था। I saw her वॉकिंग अप द प्लेटफॉर्म, यानी कि मैंने उसको देखा वॉकिंग अप द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के वो ऊपर चल रहा था। आई रैन टू द डोर एंड वेव्ड एट हर, रैन यानी कि रन का पास्ट फॉर्म, मैं दौड़कर डोर तक गया और उसकी तरफ हाथ हिलाया। व्हेन शी सॉ मी, जब वो उसने मुझे देखा, शी स्माइल्ड, उसने मुस्कुरा दिया। शी वॉज प्लीज्ड दैट आई रिमेंबर्ड हर, वो बहुत ही खुश हो गया था कि मैं उसे अब तक याद था। आई वॉज प्लीज्ड दैट शी रिमेंबर्ड मी, मैं भी खुश हो गया था कि वो मुझे अब तक याद रखा था। ओके, शी डिड नॉट स्टार्ट सेलिंग बास्केट्स, उसने बास्केट्स बेचना शुरू नहीं किया था, बट केम स्ट्रेट टू द टी स्टॉल, उसने
डायरेक्टली टी स्टॉल के सामने आया। हर डार्क आईज वर सडनली filled with light, मतलब उसकी आंखें जो थी चमक रही थी। We said nothing for some time, but we spoke without words. हम लोग ने कुछ वक्त तक कुछ नहीं कहा, लेकिन हम लोग बिना बातें ही बातें की, मतलब आंखों से बातें की। I felt the impulse to put her on the train and then take her away with me. मैं एक इम्पल्स यानी कि एक इम्पल्शन, मतलब मेरे अंदर से वो चीज़ आ रहा था कि मैं उसको क्या करूँ, उसको पकड़कर ट्रेन में उठाओ और देन टेक हर अवे विद मी, और उसके साथ उसको मैं अपने साथ ले जाऊँ। आई कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ वॉचिंग हर वैनिश इनटू द डार्कनेस ऑफ दिल्ली स्टेशन। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मुझे यहाँ पर ही उसको छोड़ के जाना पड़ेगा और वो वैनिश हो जाएगा जब ये ट्रेन चला जाएगा दिल्ली स्टेशन को छोड़कर। वो चाह रहा था, लेखक चाह रहा था कि वो उस लड़की को लेके उसके साथ जाए। आई टूक द बास्केट फ्रॉम हर हैंड एंड पुट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसके हाथ में बास्केट था, उस लड़की के हाथ में, और मैंने उसकी हाथ से वो बास्केट उठाई और नीचे ग्राउंड में रख दिया। पुट देम ऑन द ग्राउंड मतलब रख देना। शी पुट आउट हर हैंड टू टेक द बास्केट, बट आई कॉट हर हैंड एंड हेल्ड इट। उसने अपनी हाथ बढ़ाई बास्केट को लेने के लिए। पुट आउट मतलब बढ़ाना, पुट आउट हर हैंड मतलब हाथ बढ़ाना। किसके लिए? वो बास्केट को लेने के लिए। बट आई कॉट हर हैंड, लेकिन मैंने उसकी हाथ पकड़ ली और हेल्ड इट, उसको पकड़े रखा था। होल्ड का पास्ट फॉर्म हेल्ड है। आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई सेड, मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना है। यहाँ पर देखो हैव टू का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब जाना है, करना है कुछ काम। आई हैव टू डू इट, मुझे ये काम करना है, कंपल्शन। शी नॉटेड, उसने अपनी सर हिलाई। आई डो नॉट हैव टू गो एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं जाना है। यहाँ पर देखो अगर कंपल्शन का नेगेटिव फॉर्म आए तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आई डो नॉट हैव टू वर्क, मुझे ये काम नहीं करना है। ओके, तो इसीलिए वो भी कह रहा है यहाँ पर आई डो नॉट हैव टू गो एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं जाना है। द गर्ड ब्लू हिज विसल एंड आई हेटेड द गर्ड फॉर डूइंग दैट। गर्ड जो है ट्रेन की गर्ड, वो विसल को ब्लू किया यानी कि बजाना। ब्लो का पास्ट फॉर्म यहाँ पर ब्लू हो रहा है। आई हेटेड द गर्ड फॉर डूइंग दैट, और मैं उस गर्ड को भी हेट किया था इस चीज़ करने के लिए। आई विल कम अगेन, आई सेड, विल यू बी हेयर, मैं फिर से आऊँगा यहाँ पर, मैंने कहा। तुम क्या यहाँ पर रहोगे? शी नॉटेड, उसने सर हिलाया। आई डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं जाना है। शी नॉटेड अगेन, उसने अपना सर फिर से हिलाया। द बेल क्लैंक्ड एंड द ट्रेन स्लाइड फॉरवर्ड। बेल जो है, बेल पड़ा यानी कि ट्रेन छोड़ने से पहले जो बेल पड़ता है, तो यहाँ पर इसीलिए क्लैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। द ट्रेन स्लाइड फॉरवर्ड, ट्रेन जो है धीरे धीरे से चल पड़ा। आई हैड टू पुल माई हैंड अवे फ्रॉम द गर्ल एंड रैन फॉर द मूविंग ट्रेन। मुझे उसके हाथ से अपना हाथ हटाना पड़ा और मैं दौड़ कर मूविंग ट्रेन, चलते हुए ट्रेन की तरफ गया। दिस टाइम आई डिड नॉट फॉरगेट हर, इस बार मैंने उसे नहीं भूला था। शी वॉज विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, जर्नी के अंत तक वो मेरे साथ था। एंड फॉर लॉन्ग टाइम, उसके बाद भी बहुत दिनों तक। ऑल दैट ईयर शी वॉज अ ब्राइट लिविंग थिंग, सारा साल मैं उसके बारे में सोचता रहा। शी वॉज अ ब्राइट, वो ब्राइट और लिविंग थिंग था, मतलब मेरे लिए वो एक ब्राइट और लिविंग थिंग था लेखक के लिए। एंड व्हेन द कॉलेज टर्म एंडेड, कॉलेज का जब टर्म यानी कि एक सेमेस्टर मान सकते हो, वो ख़त्म हुआ। आई पैक्ड इन हैस्ट एंड लेफ्ट फॉर देहरा अर्ली देन यूजुअल। मैंने पैक्ड यानी कि सारा चीज़ें जो है मेरा एकदम गोज गाज कर लिया, और इन हास्ट यानी कि जल्दी में, इन हास्ट मीन्स जल्दी में, एंड लेफ्ट फॉर देरा, और देरा की तरफ निकल पड़ा। अर्लियर देन यूजुअल, मतलब यूजुअल में जब तक निकलता उससे पहले ही मैं निकल पड़ा था, मतलब जब मेरा कॉलेज टर्म ख़त्म हुआ उसी वक्त ही मैं निकल पड़ा था देरा के लिए। आई वॉज नर्वस एंड एंक्शियस एज द ट्रेन एंटर्ड दिल्ली। मैं बहुत ही नर्वस था यानी कि, और एंक्शियस था। एंक्शियस यानी कि उद्विग्न था, मुझे पता नहीं था कि क्या होगा, ऐसा कुछ उद्विग्न मेरे मन में काम कर रहा था जब जो ट्रेन है वो दिल्ली पहुंचा। आई वॉज वंडरिंग व्हाट शुड आई से टू द गर्ल, मैं मनी मन सोच रहा था कि मुझे वो गर्ल को क्या बोलना है। व्हाट शुड आई से का मतलब है चाहिए, क्या बोलनी चाहिए। एंड व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करनी चाहिए। आई वॉज डिटरमाइंड दैट आई वुडंट स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हर, मैं एकदम डिटरमाइंड हो चुका था, निश्चय कर चुका था। डिटरमाइंड मतलब निश्चय करना, कि मैं उसके सामने हेल्पलेसली खड़ा नहीं रहूँगा। द ट्रेन केम टू दिल्ली, ट्रेन जो है दिल्ली पहुँचा। एंड आई लुक्ड अप
एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, मैंने ऊपर और नीचे देखा प्लेटफॉर्म के, बट आई कुड नॉट सी द गर्ल एनीवेयर, लेकिन मैं उस गर्ल को कहीं नहीं देख पाया। आई ओपनड द डोर एंड स्टेप्ड ऑफ द फुट बोर्ड, दरवाज़ा खोला और प्लेटफॉर्म के नीचे उतरा। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, मैं पूरा हताश हो चुका था। डिसअपॉइंटेड यानी कि हताश हो जाना। आई फेल्ड आई हैड टू डू समथिंग, सो आई रैन अप टू द स्टेशन मास्टर एंड सेड, मुझे लगा था कि मुझे कुछ करनी चाहिए। यहाँ पर देखो फिर से हैड टू का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड मैं दौड़ते हुए स्टेशन मास्टर के वहाँ पर गया और उसको पूछा, डू यू नो द गर्ल हु यूज्ड टू सेल बास्केट्स हियर, क्या तुम उस लड़की को पहचानते हो जो यहाँ पर बास्केट बेचा करती थी। यूज टू सेल यानी कि करती थी, कोई काम रेगुलर होता था पास्ट में, इसीलिए यूज टू का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। नो आई डिडंट, सेड द स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर ने कहा नो, नहीं तो। द ट्रेन वॉज मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन जो है फिर से चल पड़ा। एंड आई हैड टू रन अप द प्लेटफॉर्म एंड जंप्ड फॉर द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, और मुझे दौड़कर प्लेटफॉर्म से दौड़कर जंप करके यानी कि मुझे अपने डोर पर जाना पड़ा, कंपार्टमेंट के जहाँ पर मैं था ट्रेन में। As Deoli platform vanished, I decided that one day I would have to break journey there. जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर चुका था ट्रेन, उसने मनी मन क्या डिसाइड किया, मैंने मनी मन डिसाइड किया, आई वुड हैव टू ब्रेक जर्नी देयर, मुझे यहाँ पर जर्नी को रोकनी चाहिए, इस जगह पर। आई वुड स्पेंड अ डे इन द टाउन, मेक इंक्वायरीज एंड फाइंड द गर्ल हु हैड स्टोलन माई हार्ट विद नथिंग बट अ लुक फ्रॉम हर डार्क इम्पेशेंट आइज। मैं मनी मन ये सोच रहा था कि मैं इस जगह पर एक दिन रुक कर मैं इंक्वायरीज करूँगा। इंक्वायरीज यानी कि खोज निकालना, ठीक है, बहुत सारा तथ्य खोज निकालूंगा। किसके बारे में, फाइंड द गर्ल के बारे में। हु हैड स्टोलन माई हार्ट, यहाँ पर देखो हु हैड स्टोलन माई हार्ट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो मेरा हृदय को चोरी कर लिया था। हैड स्टोलन, यहाँ पर देखो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका जो हृदय है लेखक का, वो गर्ल ने पहले ही स्टोल कर लिया था, मतलब चोरी कर लिए थे, इसीलिए यहाँ पर हैड स्टोलन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पास्ट का पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट। विद नथिंग बट अ लुक फ्रॉम हर डार्क इम्पेशेंट आइज, अ लुक फ्रॉम हर डार्क, उसकी काली और इम्पेशेंट यानी कि अधैर्य जो आंखें था, वो आंखों ने मुझे, मेरा हार्ट जो है वो स्टोल कर चुका था। In the last few years, I have passed through Deoli many times. पहले का कुछ साल, उसके बाद कुछ साल, I have passed through Deoli many times. मैं देवली पे बहुत समय तक, मतलब देवली से गुजरा था ट्रेन से। I always look out of the window to see the same unchanged face smiling to me. मैं हमेशा ही विंडो के बाहर देखता था, वो जो अनचेंज्ड फेस था, स्माइलिंग टू मी, मेरी तरफ देख के मुस्कुराता हुआ वो जो फेस था वो मैं देखता था। बट आई विल नेवर ब्रेक जर्नी देयर, लेकिन मैं यहाँ पर कभी भी अपना जर्नी जो है वो ब्रेक नहीं किया। आई प्रेफर टू कीप होपिंग एंड ड्रीमिंग एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो फॉर द गर्ल विद द बास्केट वेटिंग फॉर मी। मैं ये होप कर रहा था और ड्रीम कर रहा था, मैं आशा कर रहा था, ड्रीम कर रहा था, यानी कि सपना देख रहा था। एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं विंडो के बाहर देख रहा था उस लड़की को मेरी तरफ, मेरे लिए वेटिंग करते हुए। आई नेवर ब्रेक माई जर्नी एट देवली बट आई पास थ्रू एज ऑफ्टन एज आई कैन। मैं देवली में अपना जर्नी कभी भी ब्रेक नहीं किया, मतलब मैं नीचे कभी नहीं उतरा। बट आई पास थ्रू एज ऑफ्टन एज आई कैन, लेकिन जितना हो सके मैं इस स्टेशन से पास किया। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड प्यारा सा एक लव स्टोरी है। आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।